फिर से ज्वाइन नहीं किए? बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन किए। ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट। Yes, sir. ओके, सो लेट्स सी एक्चुअली जो ये काउंट है ये सीपीयू में कैसे एग्जीक्यूट होता है विद इन द सीपीयू, ये मैंने अभी तक बताया। ओके, सो now again we start. Suppose another item, suppose producer produce another item, suppose x4, suppose x4 प्रोड्यूसर ने क्या हुआ ना एक आइटम प्रोड्यूस किया, जैसे एक्स फोर जब आइटम प्रोड्यूस किए तो अभी कहाँ पे स्टोर होगा ना, बफर में। ठीक है, तो बफर में जब स्टोर होगा, अब क्या होगा यहाँ पे बफर में स्टोर होगा। बफर में जो अभी फिर से यहाँ पे अगर स्टार्ट करेंगे ना, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द आइटम, now while count is equals to n, condition is buffer is full, ऐसा नहीं है, that is buffer in। तो बफर इन का वैल्यू अभी क्या था 3, तो 3 पोजीशन में जो है अभी एक्चुअल में क्या वैल्यू होगा x4। आफ्टर दैट जो यहाँ पे जो इन का वैल्यू मॉड n, दैट मीन्स नाउ आयन का वैल्यू अभी हो गया 4। ओके, तो आयन का वैल्यू अभी हो गया 4। तो उसके बाद आयन +1 mod n। ओके, सो नाउ काउंट का वैल्यू, तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। ओके, सो नाउ काउंट, जो काउंट प्लस वन ये विद इन द सीपीयू हाउ एग्जीक्यूशन, कैसे वो एग्जीक्यूट होता है ना, इन सीपीयू, विद इन द सीपीयू ना, लोड आरपी। सो नाउ सपोज आरपी का वैल्यू यहाँ पे अभी तो बोल रहे हैं कि जो आरपी है, आरपी क्या है ना, एक टेम्पररी रजिस्टर है। तो आरपी, आरपी का वैल्यू, आरपी आरपी का वैल्यू जो है अभी कितना होगा, यहाँ पे लोड आरपी एम काउंट, काउंट का वैल्यू कितना था ना 3, तो जो काउंट का वैल्यू 3 था, तो अभी क्या बोल रहे हैं कि लोड एम काउंट में जो वैल्यू, तो काउंट में कितना था 3, तो लोड आरपी, तो आरपी रजिस्टर में 3, इंक्रीमेंट आरपी, तो नाउ 3 था, 3 से कितना हो गया वो ना, 3 से हो गया वो 4, तो दैट मीन 3 + 1, इसका वैल्यू जो हो गया आपका 4। ठीक है, यहाँ तक है। दैट मीन्स अभी जो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन जो है, ये जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए विद इन द सीपीयू,
विद इन द सीपीयू क्या होता है ना, लोड पहले ये किस तरह से सीपीयू के अंदर कैसे काम करता है इंस्ट्रक्शन, वो चीज है। सो इन बिटवीन, सपोज वन इंस्ट्रक्शन 1 and instruction 2 execution is complete, now rp value is 4, इन बिटवीन इस टाइम में कुछ इंटरप्ट हुआ, जिसके इसके वजह से क्या है ना, इंस्ट्रक्शन 3 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और कौन सा एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे, फिर क्या करेगा सीपीयू, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख रहे हैं कि कंज्यूमर प्रॉब्लम, तो कंज्यूमर में अब क्या होगा ना, कंज्यूमर फिर यहाँ पे कहाँ पे आ जाएंगे ना, कंज्यूमर, तो कंज्यूमर का जो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे अभी आउट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब देखेंगे कंज्यूमर में, अब इस पोजीशन से जो है यहाँ पे एक्चुअल में क्या सीक्वेंस अगर हम बता दें, यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस पे एग्जीक्यूशन हो रहा है ना, प्रोड्यूसर 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 I1, सॉरी I1 comma I2, then again कंज्यूमर इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, I1 comma I2, then again producer प्रोड्यूसर कौन सा ना, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कौन सा बचा हुआ है ना, I3 इंस्ट्रक्शन, I3, देन अगेन कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर I3 इंस्ट्रक्शन, इसको फॉलो अप कर रहे हैं I3, ठीक है। तो अभी प्रोड्यूसर I1 एंड I2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से कंज्यूमर I1 एंड I2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद प्रोड्यूसर I3 एंड I3। तो ये क्यों हो रहा है ना, मे भी कोई इंटरप्ट हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, और प्रीएम्प्टिव जो हम लोग जो ऑलरेडी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो एक टर्म यूज किए थे प्रीएम्प्टिव, सो फॉर प्रीएम्प्टिव, तो ये जो है आपका दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है इन बिटवीन। सो अभी इसका वैल्यू यहाँ पे आरपी का वैल्यू कितना है ना, 4 है, ओके। अब नेक्स्ट जो है आउट, अभी क्या होगा ना, फिर से कंज्यूमर वाला प्रॉब्लम शुरू होगा यहाँ पे, तो कंज्यूमर कंज्यूम द आइटम, तो आइटम सी बफर आउट, तो बफर आउट में क्या, अभी बफर 0 में x1, तो ये x1 आइटम जो है आपका क्या हो जाएगा, x1 आइटम कंज्यूम हो गया, आउट इक्वल्स टू आउट प्लस 1 मोड n, तो अभी आउट का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, आउट का वैल्यू अभी 1 हो गया, आउट का वैल्यू अभी 1 हो गया। नाउ काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस 1, so same, so count equals to count minus 1, that means here we use a same variable, ठीक है। तो काउंट का वैल्यू कितना है, क्यों, अभी इस जगह पे समझना है कि ये जो इंस्ट्रक्शन I1 एंड I2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, अगर I3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता तो क्या होता ना, काउंट का वैल्यू एक्चुअल में अपडेट होके 4 हो जाता, लेकिन अभी नहीं हुआ है, अभी काउंट का वैल्यू क्या है, काउंट का वैल्यू सो जो माइक्रो प्रोसेसर I1 I2 I3 बताया है ना, हाँ हाँ प्रोड्यूसर कंज्यूमर में, उसको हाँ एक बार और फिर से बता दीजिए ना। हाँ, तो ये जो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 होता है, ये विद इन द सीपीयू कैसे काम होता है ना, विद इन द सीपीयू पहले लोड होता है विद इन द एक टेम्पररी रजिस्टर है आरपी, आरपी में क्या होता है, जो काउंट का वैल्यू कितना है, काउंट का वैल्यू ना, सपोज यहाँ पे 3 था, तो काउंट का वैल्यू अगर 3 था तो वो अभी आरपी रजिस्टर में आ गया, लोड आरपी, इसका मतलब है ये दो है, एक सोर्स है एक डेस्टिनेशन है, ये जो इंस्ट्रक्शन है लोड क्या होगा ना, आरपी में क्या होगा, ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन होता है,
तो एम काउंट का वैल्यू जो होता है 1, क्योंकि सॉरी यहाँ पे 3 है, तो अभी कितना हो गया लोड 3, आरपी रजिस्टर में 3 हुआ। उसके बाद क्या होगा ना इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट होने के बाद इंक्रीमेंट मीन्स आरपी प्लस 1, तो आरपी का वैल्यू कितना था ना, यहाँ पे आरपी का वैल्यू 3 था, क्योंकि यहाँ पे लोड कितना हुआ है 3, तो 3 + 1 दैट मीन्स नाउ आरपी का वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, आरपी का वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, अब क्या Yes, होगा sir. स्टोर एम काउंट में आरपी, अब क्या होगा काउंट का वैल्यू फाइनली जो इंक्रीमेंट होके अब क्या हो जाएगा, जो आरपी का वैल्यू कितना था 4, वो वाला काउंट में आ जाएगा, तो वो वैल्यू एक्चुअल में स्टोर होगा। लेकिन स्टोर होने से पहले ही क्या हो गया, जब इंस्ट्रक्शन I1 एंड I2 एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद ये कंप्लीट नहीं होने से पहले ही, ये जो कंप्लीट नहीं होने से पहले ही क्या हो गया ना, दूसरा कंज्यूमर वाला कंज्यूमर, क्योंकि यहाँ पे इंटरप्ट हो गया। ठीक है, इंटरप्ट हुआ, और प्रीएम्प्टिव आप बोल सकते हैं, जो प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम होता है, क्योंकि ये कंप्लीट होने से पहले ही दूसरा प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है ना, कंज्यूमर वाला। तो कंज्यूमर में क्या हुआ ना, कंज्यूमर में आके फिर से कंज्यूमर दैट मीन्स हियर विल चेक व्हाइल काउंट इज इक्वल टू 0 आइटम सी बफर आउट, तो आउट में अभी इनिशियली क्या था वैल्यू 0, so that means in 0th position x1 item is there, x1 item is there in 0th position. So now buffer that means item equals to buffer out, in buffer out which element is there na x1, so x1 item is consumed, so item अभी x1 जो है कंज्यूम होगा। नाउ आउट इक्वल्स टू आउट प्लस 1 मॉड n, आउट इज इक्वल्स टू 0 + 1, आउट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 + 1 mod n, n means 8, that means now value is 1. Now same problem, count is count minus 1, so count is count minus 1 means load rc m count, so now काउंट का वैल्यू कितना था आरसी में, अभी कौन सा वैल्यू आ जाएगा, आरसी में कितना था 3, आरसी काउंट का वैल्यू 3, तो 3 जो है Yes, आरसी sir. में आ गया, तो आरसी में अभी 3, तो डिक्रीमेंट आरसी दैट मीन्स नाउ आरसी वैल्यू इज कितना हो जाएगा अभी आरसी का, 2. आरसी नाउ आरसी इक्वल्स टू 3 - 1, 3 - 1 दैट मीन्स नाउ वैल्यू इज 2, आरसी वैल्यू इज 2, बट अगेन सेम थिंग, अब स्टोर एम काउंट आरसी इन बिटवीन again interrupt, so again which instruction will execute, now produce I3, produce I3, that means will start from here store m count rp। ठीक, तो यहाँ पे अभी नाउ अभी जो है यहाँ पे आरपी का वैल्यू क्या था, 4. आरपी का वैल्यू 4, तो स्टोर m count rp, so now you check, so यहाँ पे नाउ काउंट वैल्यू इज, तो दैट मीन्स अपडेट हो गया काउंट का वैल्यू, नाउ काउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा अभी, काउंट का वैल्यू अपडेट होके अभी कितना, 4. यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ये प्रोसेस कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट व्हिच प्रोसेस विल एग्जीक्यूट ना, कंज्यूमर I3, so now consumer I3 that means store m count rc, store m count rc will start from here, यहाँ से फिर से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ से ये इंटरप्ट हुआ था, अब अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम I3, so consumer I3, so now m count comma rc, m count rc, so now rc value is क्या था, rc वैल्यू, rc का वैल्यू क्या था 2. 2, so now m count, now काउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2. 2, so now that means यहाँ पे वैल्यू अभी काउंट का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, लेकिन इफ यू चेक अभी यहाँ पे कितने आइटम है, नाउ यू सी द बफर x2 x3 एंड x4 आइटम इज देयर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या वैल्यू होना चाहिए था, नाउ यू चेक सिंपली हियर वन टाइम, एक क्या हुआ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द आइटम एंड कंज्यूमर कंज्यूम द आइटम।
ठीक है, इतना ही तो हुआ है। तो एक्चुअल में काउंट का वैल्यू कितना होना चाहिए था अभी? 3। एक्चुअल में यहाँ पे आइटम, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर? 3. 3 आइटम्स आर देयर। सो एक्चुअल में काउंट का वैल्यू कितना होना चाहिए था? दैट मीन्स नाउ काउंट वैल्यू 3 होना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है? 2. 2 आ रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। यस, यही है प्रॉब्लम। सो दिस इज द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। और we follow this one: producer I1 I2, then consumer I1 I2, then instruction I1 I2. After that producer again execute I3 instruction and consumer I3 instruction. ठीक है, after that will get this value. So count जो है, that means count is a shared variable and another one is a memory is a shared variable, and this is the problem. So critical section problem. So that means race How to condition. overcome this problem? ये जो है एक्चुअल में रेस कंडीशन, सॉरी, दिस इज द रेस कंडीशन, बिकॉज सर ये यहाँ पे, प्रॉब्लम को ओवरकम हम लोग कैसे करेंगे? हाँ, इसकी ओवरकम करने के लिए जो है नेक्स्ट इसका सोल्यूशन है, पहले क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम पढ़ेंगे। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में को सोल्यूशन करने के लिए फिर हम लोग का यहाँ पे लॉक वेरिएबल है और सीमाफोर है। ठीक है, तो नेक्स्ट विल डिस्कस, मतलब इसके बाद और भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। उसके बाद विल डिस्कस अबाउट हाउ दैट मीन्स सॉल्व दैट मीन्स हाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम समझ में है? कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि इसको थोड़ा भी अगर कंफ्यूज है तो फिर आप जब खुद करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाए। किसी भी पॉइंट में अगर किसी को डाउट है तो अगेन आई विल एक्सप्लेन। किसी भी पॉइंट में अगर डाउट हो रहा है कि अचानक इसको क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर क्या है, अगर कोई भी पॉइंट में किसी का भी कुछ डाउट है तो पूछिए, तब तो सोल्यूशन को हम कर पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ही अगर क्लियर नहीं है तो फिर सोल्यूशन कैसे होगा? इसका पहले प्रॉब्लम को समझना है, एक्चुअल में है क्या। दैट मीन्स यहाँ पे जो डेफिनेशन क्या था, व्हेन मोर देन वन प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग द सेम कोड और एक्सेसिंग द सेम मेमोरी और एनी शेयर्ड वेरिएबल। तो हियर शेयर्ड वेरिएबल इज क्या है? काउंट इज अ शेयर्ड वेरिएबल एंड सेम मेमोरी। In that condition, there is a possibility that output or the value of the shared variable is wrong. That means यहाँ पे कौन सा हुआ था? shared variable का जो shared variable is wrong. So for that, all the process doing the rest to say that my output is correct, and this condition is known as rest condition. Yes, now I think definition is also clear. सर रजिस्टर मतलब तो स्टोरेज ना हो गया, हाँ, तो within the CPU, मेमोरी। हाँ, तो within the CPU ये जो हो रहा है इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, लेकिन विद इन द सीपीयू कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? ये जो काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस वन हम लोग तो लिख देते हैं, लेकिन विद इन द सीपीयू कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? ना यहाँ पे लोड इंस्ट्रक्शन है, ये एक रजिस्टर है, एम काउंट है, इंक्रीमेंट वहाँ पे आई एन सी आर लिखते हैं, तो आई एन सी आर मीन इनका वैल्यू इंक्रीमेंट होगा एक। स्टोर, जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर करने के लिए यहाँ पे जो यूज होता है वो स्टोर है, जो असेंबली लैंग्वेज में। और ये जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तब ये चीज इस सेमेस्टर में है आप लोग का माइक्रो नो प्रोसेसर है? सर। नहीं है ना? एक्चुअल में ये नो पहले सर। होना चाहिए, तो जो भी हो। आ, सर ये वाला जो अगर प्रॉब्लम रियल लाइफ में देखो तो ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, बिल्कुल, ये सारा पूरा एकदम रियल लाइफ प्रॉब्लम है, क्योंकि एकदम वही रियल लाइफ प्रॉब्लम में ही जा रहे हैं। जैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम आप जैसे एक हम लोग जैसे एटीएम कार्ड में पैसा उठा रहे हैं या फिर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, या फिर हम लोग ऑनलाइन जो टिकट काट रहे हैं आईआरसीटीसी से, तो ये सारा प्रॉब्लम है। दिस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें, दैट्स व्हाई वी यूज सीमाफोर। और ये सारा चीज जो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, तो ये सारा चीज ये सारा प्रॉब्लम है। आप एक चीज बताइए, अभी मिलियन ऑफ यूजर
एक साथ एग्जीक्यूट मतलब एक्सेस कर रहे हैं, सपोज एक साथ हम बोल रहे थे जो IRCTC से टिकट काट रहे हैं, अब उसको कैसे मेंटेन यस कर रहे सर। हैं विद इन ड्यूरेशन। अब यहाँ पे यही यूज कर रहे हैं। ये सारा प्रॉब्लम तो था, धीरे धीरे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया, अब वही सोल्यूशन है। यही तो है प्रोसेस, जब तक सिंक्रोनाइज नहीं होगा तब तक तो ये प्रॉब्लम होगा ही। किसी भी बहुत एकदम रियल लाइफ प्रॉब्लम में इसको यूटिलाइज है, किसी भी जगह आप जाइए। हम्म। नेक्स्ट टाइम कम स्टूडेंट ज्वाइन किए उन लोगों को मालूम नहीं था, मैंने तो बोला था कि फिर से ज्वाइन करना है। जो भी, ये प्रॉब्लम तो क्लियर हुआ। और एनीवन हैव एनी डाउट? देखो यहाँ पे जो क्रिटिकल सेक्शन इज अ कोड सेगमेंट दैट कैन बी एक्सेस बाय ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम, and critical section contains shared variable which need to be synchronized to maintain consistency of data variable। अब जो आएगा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, जहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एट ए टाइम ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस, बट वहाँ पे एक सिंक्रोनाइज मतलब वो प्रोसेस दैट मीन्स एक्सेस करेंगे। क्रिटिकल सेक्शन इज अ कोड सेगमेंट that can be accessed by only one process at a time, and critical section contains shared variable which need to be synchronized to maintain consistency of data variable। Okay, this problem is clear to everyone. Then we'll discuss next class because number of student is less. So next class will continue. Till now, if you have any doubt, then I can explain. Okay, then you may leave the meeting. Next class will continue. So critical section problem. थैंक यू सर। Okay.